हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में। तो आज से मैं यूट्यूब पे अपनी एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एक फूड डिलीवरी बॉय जो दुबई में काम करता है, वो यहाँ पे कैसे काम करता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसका ड्यूटी टाइम कितना होता है और कैसी लाइफ स्टाइल है, कितने खर्चे हो जाते हैं उसके, कितने जो पैसे कमाते हैं उसमें से कितने बचते हैं। और मैं एक फूड डिलीवरी बॉय का साथ साथ यहाँ पे ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो मैं एज ए ट्रेडर यहाँ पे कैसे काम करता हूँ, मेरा क्या सेटअप है, क्या मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरा क्या कह लें कि कैसे मेरी जर्नी जा रही है ट्रेडिंग में, ये सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे डालने वाला हूँ। और मैंने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी है, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ, मेरा जो रेस्टोरेंट है मैं जिस पे काम करता हूँ, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सारी बाइक मेरे दोस्तों की है। यहाँ पे मेरे 3-4 दोस्त हैं जो साथ में रहते हैं, तो हम सब एक ही जगह पे रहते हैं, एक रूम में। ये मेरी बाइक है। ये है इतिहाद मॉल, दुबई में लोकेशन है मुहैसना 1 में। यहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। यहाँ पे न जाने हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कि कम से कम पार्किंग में। यहाँ पे मैं काम करता हूँ और मैं जिस जगह पे भी बैठा हूँ, मैं हर रोज़ यहीं पे आके बैठता हूँ। और अभी मैंने आपको जो दिखाया है, इसमें पीछे एक रेस्टोरेंट है पतारी स्टेशन, मैं उसी रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ। और यहाँ पे मेरी जो सैलरी है वो 2500 दिरहम है, जिसमें वो लोग खाना भी देते हैं और बाइक का पेट्रोल भी वही देते हैं। और हफ्ते में मेरी एक दिन छुट्टी है, 11 घंटा मेरी ड्यूटी है, जो सुबह में 11 बजे से स्टार्ट होती है और रात के 10 बजे ड्यूटी मेरी ख़त्म हो जाती है। ये मेरा लैपटॉप है जो मैंने 2500 दिरहम का लिया था। मैकबुक एयर M2 है और इसमें मैं अपना एनालिसिस करता रहता हूँ। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है जिसमें मैं काम करता हूँ। मेरे प्रॉफिट और लॉस चलने में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत ऐसे। यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो क्लियर ऐसे नहीं आ रही है, मैं आपको ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा या फ़ोटो मार के दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट जो भी है। कल मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी और यहाँ पे मैंने जो ट्रेड प्लान की थी उसका कुछ रीज़न मैं बता देता हूँ। जैसे एक लेवल लगा हुआ था मेरे पीछे जहाँ से मार्केट उठ रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई और फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो मुझको लगा कि यहाँ से मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई स्विंग नहीं था। मुझको ये था कि इस स्विंग की लिक्विडिटी जाएगी मार्केट में। फिर उसके बाद मैं प्लान किया कि यहाँ तक टारगेट रखूँगा, उसके बाद एग्जिट मार जाऊँगा। लेकिन मैंने जैसे ही ट्रेड लगाई, मार्केट यहाँ से टाइम पास करते इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इसमें मैंने तकरीबन कुछ 3 या 4 ट्रेड लगा दी, जो कि बैक टू बैक सब लॉस में चली गई और मेरा $70 के करीब माइनस हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ कहीं पे पकड़ी थी, सॉरी आई थिंक
इस जगह कहीं पे मैंने ट्रेड पकड़ी थी, यहीं कहीं पे मैंने एक और ट्रेड पकड़ी थी। ये जो कैंडल एक बनी है, आई थिंक इस एरिया में कैंडल ट्रेड मैंने पकड़ी थी। मैं आपको दिखाता हूँ इधर मीठा ट्रेडर 5 में। ये सारी जो ट्रेड है मैंने पकड़ी थी जो लॉस में गई थी। यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, फिर यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। कितना है, 1 2 3 4 ट्रेड बैक टू बैक मेरी लॉस हो गई। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड पकड़ी एक यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैंने सेल किया। ये भी थोड़ा सा पहले गलत है। रीज़न ये है कि आप देखो, ये यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी, इस स्विंग की लिक्विडिटी लिए मार्केट ने फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे इसको इस लेग में एक ये स्विंग था, एक दूसरा ये स्विंग था, इसके बाद इसने फिर एक कॉल दिया था। स्विंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको स्विंग की लिक्विडिटी समझ में आए तो बहुत ज़बरदस्त आप कह लें आपकी नॉलेज हो सकती है। मैंने तकरीबन ये जो प्राइस आता है, देखते हैं कितना है, सॉरी 42.24 पे मेरी एंट्री थी एग्जैक्ट। और यहीं से मार्केट ने फिर वापस से ऊपर जाना शुरू कर दिया और ये गई यहाँ कहीं तक कुछ, जो कि 42.32 तक। तो मेरा कितना लॉस, मैंने जो लॉट लिया था 0.10 का लॉट लिया था, तो मेरा अच्छा खासा लॉस चलने लगा था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने होल्ड किया उसको, क्योंकि मुझको ये था कि बड़ा टाइम फ्रेम डाउन का ही है। और जो जितनी ट्रेड मैंने बाय की थी सब में मेरा स्टॉप लॉस इसीलिए हिट हुआ था कि मैं बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा था। छोटे टाइम फ्रेम में जाके बस देख के अप साइड में ट्रेड ले रहा था और बड़ा टाइम फ्रेम जो था वो डाउन का था। तो फिर मैंने प्लान किया कि ऐसा कि इस बार मैं डाउन की ट्रेड लेता हूँ और लॉट साइज जो मैंने 0.10 ही रखा। और यहाँ पे जब मार्केट आई तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड ले ली। और ये थोड़ा सा गलत था, इमोशन में आके मैंने ट्रेड थोड़ा लगाई थी, क्योंकि मुझको वेट करना था, लेकिन मैंने वेट नहीं किया। मैंने कहा लगा देते हैं, नीचे तो जाना ही है। लेकिन जब लेते ही ऊपर जाने लगी तो थोड़ा सा तो कह लें कि डर तो अंदर आ गया कि यार लग रहा है ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऑलमोस्ट 92-93 डॉलर तक लॉस गया था मेरा। मैंने सोचा 100 क्रॉस कर जाएगा तो एग्जिट मार जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही कह लें कि मेरा जो है प्रॉफिट शुरू हो गया। यहाँ पे मार्केट जब आ गई तो 75 डॉलर का मेरा जो है प्रॉफिट हो गया था। और मेरा जो लॉस था वो 70 डॉलर का था, तो 5 डॉलर में प्रॉफिट में आ गया था। फिर मैंने रात में एक और ट्रेड प्लान की थी अप साइड में, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। रात में यहाँ से जब ड्यूटी से मैं गया 11 बजे, तो फिर मैंने उस टाइम पे एक और ट्रेड प्लान की थी, यस यहाँ कहीं पे, जो कि बहुत बड़ा मोमेंट तो नहीं था, लेकिन यहाँ से कुछ 2-2.5 पॉइंट का शायद टारगेट था, क्योंकि पीछे एक आर्डर ब्लॉक था छोटे टाइम फ्रेम में। उसकी वजह से मैंने ये यहाँ कहीं पे एक आर्डर ब्लॉक था 5 मिनट में, ये तो मुझे टाइम फ्रेम मुझे याद नहीं कौन सा है, अभी देखता हूँ। तो एक यहाँ पे एंट्री थी 42.13 पे 4213 पे, और फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखा 4216। तो मेरा आई थिंक 25 डॉलर का समथिंग कुछ प्रॉफिट हो गया था, मैंने एग्जिट मार दिया। तो ओवरऑल मेरा जो डे था वो ग्रीन में क्लोज हुआ। और यही मेरा टारगेट रहता है कि मेरा दिन हो, किसी भी तरीके से मेरा जो दिन है वो ग्रीन में क्लोज हो, क्योंकि लॉस में भाई अगर दिन क्लोज होता है तो बहुत बुरा लगता है। ये यहाँ पे मेरी ट्रेड लगी हुई थी। और ये जो पीछे आर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, वो मैंने मतलब कल नोटिस नहीं किया था। तो मार्केट यहाँ पे जब गई, मेरा दोस्त था मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने देख लिया। उसने बोला यार आर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है और ऑलरेडी यहाँ पे 3 मिनट में जो है यहाँ पे स्विंग बनी हुई है, और वैसे भी ओवरऑल जो बायस और डाउन साइड का है, तो एग्जिट मार जाओ। तो मैंने देखा तो उसकी बात सही, तो मैंने तुरंत एग्जिट मार गया। फिर थोड़ा सा मोमेंट मार्केट में एक आया, उसके बाद मार्केट टोटली फॉल हो गई, देख रहे हो। फिर ये जो लेवल, अब यहाँ पे एक लेवल लगा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट उठ चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ जो एरिया है, यहाँ से मैं सॉरी दिखाता हूँ आपको। इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे 4 आवर में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप के पीछे वीक आ रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करती है, लेकिन उससे पहले मार्केट उठ रही। अभी इसमें जो हमको कल एनालिसिस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे हमको यहाँ से ट्रेड पकड़नी थी, थोड़ा सा बड़ा यहाँ से टारगेट हमारा था, लेकिन अभी हुआ नहीं है, उसको अभी देखेंगे। तो अभी बज गए हैं रात के 10, मेरी ड्यूटी हो गई ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ रूम पे।